नून मीम राशिद की नज़्म सबा वेरां का नौ बादियाती माँ बाद नौ बादियाती तनाजुर। नज़्म कुछ यूँ है। सुलेमान सरबज़ानू और सबा वीरां सबा आसेब का मस्कन, सबा आलाम का अंबार बेपायां, गया हो सब्ज़ाओ गुल से जहाँ खाली, हवाएं तशनाए बारां, तो यूर इस दश्त के मिनकारे ज़ेरे पर, तू सुरमा दर गुलू इंसान। सुलेमान सरबज़ानू और सबा वीरां, सुलेमान सरबज़ानू तुरशुरू गमगीन परेशान मू, जहाँगीरी जहाँ बानी फ़कत तर्राराए आहू, मोहब्बत शोलाए बर्रां, हवस हुए गुले बेबू, ज़ेराज़े दहर कहतर घू। सबा वीरां के अब तक इस ज़मीं पर हैं, किसी अय्यार के गारत गरों के नक्श पा बाकी, सबा बाकी न महरुए सबा बाकी। सुलेमान सरबज़ानू अब कहाँ से कासदे फुरखंदा पे आए, कहाँ से किस सबू से कासाए पीरी में मैं आए। सुलेमान हज़रत से मुराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। सरबज़ानू होता है ज़ानुओं पे सर रखे हुए, सबा वेरां। और सबा जो है ये यमन का एक इलाका है जो पहले अपनी ख़ूबसूरती और बागात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। ये यूनान से मुतल्लिक़ है। सबा अब वीरान, वो इलाका वीरान हो चुका है। आसेब का मस्कन है, जहाँ पे साया है और बर्बादी है। सबा आलाम का अंबार बेपायां, जहाँ पे हर जगह पे दुख हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ हैं। गया हो सब्ज़ा व गुल से जहाँ खाली, कि अब यहाँ पे सब्ज़ा और सब्ज़ बागात नामी कोई चीज़ नहीं है। हवाएं तशनाए बारां, हवाएं ऐसी हैं कि जो तरसती हैं बारिश बरसाने को। तो यूर इस दश्त के मिनकारे ज़ेरे पर, और जहाँ पहले तो यूर यानी परिंदे गीत गाते थे, अब उन्होंने भी अपनी चोंच परों के नीचे कर ली हैं और कोई गीत नहीं, कोई नगमा नहीं। तू सुरमाए दर गुलू इंसान, और इंसान भी इस तरह है जैसे उसके गले में कांटे अटक गए हों, जिससे बोला ना जाए। जिस तरह सुरमा गले में उतर जाए तो फिर ये कैफियत पैदा हो जाती है। परिंदे भी बेबस हैं और यहाँ इंसान भी बेबस है, कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कह नहीं सकता। सुलेमान सरबज़ानू और सबा वीरां, सुलेमान सरबज़ानू तुरशुरू गमगीन परेशान मू। सरबज़ानू है और तुरशी है, उदासी है, परेशानी है, बाल बिखरे हुए हैं। जहाँगीरी जहाँ बानी फ़कत तर्राराए आहू, कि जहाँगीरी दुनिया की हुकूमत जो है और दुनिया पे अपनी जहाँगीरी, अपनी हुक्मरानी का सिक्का जो है वो ऐसे यूँ महसूस होता है फ़कत तर्राराए आहू, कि आहू जो है उसकी सिर्फ़ एक छलांग की तरह है और सिर्फ़ एक चाल की तरह है। मतलब ये है कि जुज़ वक्ती है। मोहब्बत शोलाए बर्रां, अब मोहब्बत जिसका नाम ही मिठास का और लुत्फ़ का था, अब यह शोले की मानद इसमें तपश है, हरारत है, गर्मी है। मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं है। हवस हुए गुले बेबू, और जो हवस है, फूल में जो रंगत है वो भी एक हवस की मानंद है। फूल की रंगत पे भी उसका असली पन नहीं है और मोहब्बत में भी वो जज्बात नहीं। ज़ेराज़े दहर कहतर घू, कि ये जो दुनिया के राज हैं इनकी बात न कर, ये तब्दील हो जाते हैं।
हुकूमत किसी के पास है फिर किसी के पास चले जाती है। सबा वीरां के अब तक इस ज़मीं पर हैं, किसी अय्यार के गारत गरों के नक्शे पा बाकी। और सबा के वीरान होने की का एक सबब ये भी है कि अय्यार मक्कार जो हमला आवर थे, जो यहाँ से मुराद बाहर से हिंदुस्तान पे हमला आवर ख़ास तौर पे अंग्रेज़ जो है, उनके अभी तक नक्शे पा बाकी हैं, पाँव के निशान बाकी हैं। सबा बाकी ना महरुए सबा बाकी, ना तो मुल्के सबा बाकी है, खुशहाली बाकी है, ना ही उसके मुहाफ़िज़ बाकी हैं। सुलेमा सरबज़ानू कि अब कहाँ से कासुदे फ़ुरखंदा पे आए। अब कहाँ है, कौन है निजात दहिंदा, कौन है मुबारक कदमों वाला जो यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे फिर खुशहाली आ जाए। कहाँ से, किस सबू से कासाए पीरी में मैं आए, कि अब कहाँ से, कहाँ से मुराद है, किस मुल्क से, किस जगह से और किस सबू से, किस बर्तन से ये जो कासाए पीरी यानी हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, हिंदुस्तान की सरज़मीं जो है, और जो बैरूनी हमला आवरों के बाद जो है पीरी की सूरत इख्तियार कर गई है, कमज़ोर हुकूमत और फिर नाम, सिर्फ नाम की हुकूमत, और वो हुकूमत जो छिन चुकी है। जिस तरह किसी कासे में मैं शराब डाल दी जाती, पानी डाल दिया जाता, कासा भर जाता है, तो इसी तरह इस कासे में भी, हिंदुस्तान में भी इंतज़ार है किसी कासदे फ़ुरखंदा पे का, कि कोई खुश नसीब कदमों वाला आए और फिर सबा जो वीरान है वो सबा खुशहाल हो जाए। सबा वीरान से मुराद यहाँ हिंदुस्तान है, जो अंग्रेज़ की हुकूमत के बाद जहाँ पे हर तरफ तबाही बर्बादी के आसार थे और अपनों का जो गलबा था, अपनों की हुक्मरानी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अगर इस नज़्म की अलामती हैसियत को देखा जाए तो राशिद का दौर जो बरे सगीर पाको हिंद का और ख़ास कर जंग अज़ीम के बाद का दौर, वो तमाम चीज़ों को अलामतों की सूरत में बयान करता है। अगर पहले बंद में आप देखें, इस नज़म में सुलेमा में जो किरदार पेश किया गया है वो मुग़लों के लिहाज से है, और ख़ास तौर पे जो आखिरी मुग़ल हुक्मरान आए हैं बहादुर शाह ज़फ़र, और इससे कबल भी मुसलमानों के दौरे हुकूमत में उनका रोबो दबदबा जो था बैरूनी हमला आवरों का, वो काफ़ी हद तक कायम रह चुका था। लेकिन ऐशो इशरत में पड़ने के बाद गैरों ने इस पर कब्ज़ा जमा लिया। इसलिए नज़म के पहले हिस्से में उन तमाम बागात जो दिल्ली और लखनऊ में पाए जाते थे, उनकी तस्वीर कशी की गई है, जो अब ख़त्म हो चुके हैं, जिन पे गैरों का कब्ज़ा है, जिन्हें इसकी खुशहाली से कोई गर्ज़ नहीं है। अगर आप नौबादियाती तनाजुर में इस पैराग्राफ को देखें तो ये हकीकत है कि बैरूनी हमला आवर को यहाँ जिस जगह पे वो हमला आवर होते थे, नौ आबादी बनाते थे, उन्हें उस इलाके, उस ख़ित्ते की खुशहाली से कोई सरोकार न था, बल्कि वो कोशिश करते थे कि जहाँ से उनके मफादात को तक़वियत मिल सकती थी, वो उसी पहलू को, उसी तरीक़े को अपनाते थे, चाहे खुशहाल इलाके बर्बाद हो जाएं। और यही सूरत हाल हिंदुस्तान की भी हुई कि जहाँ के बागात और जहाँ दिल्ली और लखनऊ में पाई जाने वाली खुशहाली जो थी, बागात जो थे, वो बदहाली का मंज़र भी पेश करने लगे। फिर आप दूसरा पैराग्राफ जो इसमें देखें कि इस हिस्से में तयूर शायर जो सुलेमा सरबज़ानू और सबा वीरान, सुलेमा सरबज़ानू तुरशरू गमगीन रो परेशान, यहाँ पे ये बताया गया है कि वो सुलेमान जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पे थी। मुराद ये है कि मुग़ल हुक्मरान जिनका सिक्का, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे भी हुकूमत की है,
अब गमगीनी है, परेशानी है, उदासी है, बाल बिखरे हुए हैं और जहांगीरी जहां बानी फ़कत तर्रारा-ए आहू। ये सिर्फ़ जो जहांगीरी है, दुनिया पे हुक्मरानी है और हुक्मरानी के तौर तरीके हैं, ये आर्ज़ी हैं। अगरचे इसका आर्ज़ीपन दिखाने के बावजूद भी इसके पस मंज़र में अगर आप देखें तो देखा जा सकता है कि वो ममालिक जिनको दूसरे ममालिक ने अपनी नौ आबादी बनाया है, चाहे उनके हुक्मरान किस कदर भी मजबूत क्यों न थे, अगर वो ताकत में कम थे तो उन्हें शिकस्त का ज़्यादातर सामना करना पड़ा और उन पे फिर जहांगीरी जो है दूसरे हमला आवरों ने ही की है, कॉलोनियाँ जिन्होंने अपनी बनाई हैं उन्होंने ही की है। और फिर हुक्मरान जो है यहाँ पे फ़ाल नज़र नहीं आते, जिनकी ताकत जो है वो ताकत का हसूल जो है उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और नौ आबादियाती तनाज़र में अगर देखा जाए तो इसी सूरत हाल का फ़ायदा जो था बैरूनी हमला आवरों ने भी उठाया है। मोहब्बत शोलाए बर्रा हवस बुए गुले बेभू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोहब्बत जो है वो जज्बात नहीं है मोहब्बत के रहे, और फूलों में भी हवस है। इस पैराग्राफ को, इस एक मिसरे को अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आता है कि बैरूनी हमला आवर उन्हें मोहब्बत से कोई सरोकार न था, बल्कि वो तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कारबंद थे, कारफरमा थे। और हर तरफ हवस थी, हवस लालच था और सीमो ज़र समेटने का, वहाँ की मादनियात पे कब्ज़ा करने का, और मुतलका इलाके के लोगों की खुशहाली से बैरूनी हमला आवरों को कोई ख़ास सरोकार ना था, इसलिए मोहब्बत नाम की चीज़ ना रही। यहाँ तक कि अगर आप देखें हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार था, उसने मकामी बशिंदों के साथ एक वाज़ेह फ़र्क रखा था। यहाँ तक कि उनके अपने भी मुलाज़म जो थे, जो यहाँ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, वो डरते डरते और कई बार इजाज़त लेने के बाद इनके महल्लात में और जहाँ ये रहते थे अंग्रेज़ हुक्मरान, वहाँ जाते थे और इजाज़त लेकर हाथ बांधे खड़े रहते थे और फिर मुंह पे एक खुशगवार सी मुस्कुराहट रखते थे कि कब साहब बहादुर जो हैं वो बेहतर तौर पे, या फिर मेरा बोलना जो है, मेरी गुफ्तगू, मेरे खड़े होने का अंदाज़ कहीं साहब बहादुर की नाराज़ी का सबब ना बने। और बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा ये ऑफ़िसर्स जो थे हिंदुस्तानी, जो अपने आप को ताजे बरतानिया का वफ़ादार भी साबित करते रहे हर तरह से, ये बहुत देर तक दरवाज़े पर खड़े रहते या फिर जो मेहमानों के लिए मखसूस जगह थी वहाँ पे बैठे रहते, लेकिन साहब बहादुर जो थे वो मुलाकात ना करते और आखिरकार उन्हें इसी तरह वापस चले जाना पड़ता था। ये उनका तर्ज़ हुक्मरानी था जिन्होंने नौ आबादियात बनाई। और ख़ास तौर पे अगर आप इसे हिंदुस्तान के तनाजुर में देखें, ज़े राज़े दहर कहतर गू, कि ये दुनिया का राज जो है इसकी बात ना कर, दुनिया की हकीकत की बात ना कर। ये मिसरा इस शराज़ी की गज़ल से मुस्तार भी है, हाफ़िज़ शराज़ी जो हैं, कि दुनिया के हालात बदलते हैं, ताकतवरों के पास हुकूमत आ जाती है। वो जिस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी अपनाना चाहें, जिस तरह हुकूमत करना चाहें, उन्हें हुकूमत करने से कोई रोकता नहीं है। और जहाँ पे रोका जाता है वहाँ पे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ जिसको नौ आबादी बनाया होता है उन पे तरह तरह से जुल्म किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, अगर नहीं माना जाता तो सर तन से जुदा भी कर दिया जाता है, और हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों को तहे तैग भी किया जाता है, जो जलसे जुलूस और दूसरी बगावत पर उतर आते हैं और किसी और तरह के ऐसे हरबे अपनाते हैं जो कि नौ आबादकारों को हुक्मरानी करने में, हुकूमत करने में दुश्वारी का सबब बने।
सबा वेरां के अब तक इस ज़मीं पर हैं, किसी अय्यार के गारत गरों के नक्शे पा बाकी। सबा बाकी न महरुए सबा बाकी। अब यहाँ पे नून मीम राशिद ये बताते हैं, जिसे माँ बाद नौ बादियाती तनाजुर में भी देख सकते हैं, कि हिंदुस्तान जो कभी जिस पे खुशहाली थी और बहुत अगर कहीं बदहाली भी थी, तो कम अज़ कम यहाँ के लोग जो थे वो बेहतर तौर पर आपस में उनका मेल जोल था और हुकूमत के हवाले से वो अपनी बात जो थी वो बता भी सकते थे, कर भी सकते थे। अगरचे कुछ सख्ती का माहौल था, लेकिन मुल्क अपना था, ज़मीन अपनी थी। और फिर हुक्मरान जो थे वो बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं थे, क्योंकि शायर जो थे वो बादशाहों के दरबार में मौजूद होते थे, अपनी बात करते थे। आम फरियादी लोग भी जो थे, आम लोग मुलाकात के लिए भी जा सकते थे। लेकिन अब क्या है, इस ज़मीं पर किसी अय्यार से मुराद यहाँ अंग्रेज़ है, गारतगर है, जिसने दूसरों की ज़मीं पे कब्ज़ा कर लिया है, उसके नक्शे पा बाकी हैं अभी। इसे माँ बाद नौ बादियाती तनाजुर में भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ तो चला गया, मगर उसके बनाए हुए तौर तरीके, कायदे, कवानीन जो हैं वो कई दहाइयों तक, बल्कि किसी न किसी सूरत में अभी भी हिंदुस्तान, जिसके दो हिस्से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, उन लोगों के, उनके तर्ज़े ज़िंदगी, उनके कवानीन में अंग्रेज़ों के नक्शे पा बाकी हैं। जो उन्होंने निज़ाम तालीम दिया, जो उन्होंने कानून दिया, उसकी बहुत सारी शिक्कें अभी भी मौजूद हैं। सबा बाकी न महरुए सबा बाकी। और यहाँ पे उनका दिया हुआ निज़ाम तालीम जो है, इस पे भी तनकीद की जा सकती है कि वो कोई बहुत ज़्यादा मुअस्सर और फ़ाल निज़ाम तालीम न था, जिसने सिर्फ़ ज़्यादातर क्लर्क पैदा किए या इस तरह के लोग पैदा किए जो तकनीकी हवाले से, साइंसी हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके। फिर बाद में ये निज़ाम तालीम जो है, निसाब जो है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी पैदा की गई। अब सबा बाकी है न महरुए सबा बाकी है, ना तो वो खुशहाली इस मुल्क की बाकी है और ना ही इस मुल्क के वो मुहाफ़िज़ और निगरान मौजूद हैं जो इस मुल्क पे हुकूमत करते थे, इसकी खुशहाली को बढ़ाने में मुआविन साबित हुए थे। सुलेमान सरबाज़ानू अब कहाँ से कासुदे फ़ुरखंदा पे आए, कहाँ से किस सबू से कासाए पीरी में मैं आए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुंतज़र है शायर किसी ऐसे निजात दहिंदे का, चाहे जिसका ताल्लुक़ बाहर से हो या ख़ास तौर पे इसी मुल्क से हो, जो क़यादत संभाल सके, जो एक खुशनसीबी का बायस बन सके और जो यहाँ की पीरी है, कमज़ोर हालत है इस जगह की, इसके लिए खुशहाली का बायस बन सके। अज़ीज़ तलबा, इसकी अलामती हैसियत भी आप जान के सामने कुछ पेश की गई है कि सुलेमान से मुराद यहाँ हिंदुस्तान का हुक्मरान है और सबा से मुराद मुल्क हिंदुस्तान है, जहाँ खुशहाली थी, बागात थे और फिर यहाँ पे तजारत का सिलसिला और दूसरे मामलात, लोगों का आपस में मेल जोल बेहतर था। लेकिन अब वो ख़ित्ता वीरान हो चुका है। हवाएं और मोहब्बत, यहाँ तक कि तयूर इस दश्त के मिनकारे ज़ेरे पर, तू सुरमा दर गुलू इंसान। इस अगर हवाले से देखा जाए, यहाँ तयूर से मुराद माँ बादियाती तनाजुर में भी इसे देख सकते हैं, नौ बादियाती ख़ास तौर पे तनाजुर में देख सकते हैं कि परिंदों से मुराद यहाँ पे और इंसानों से मुराद यहाँ पे ख़ास तौर पे वो इंसान हैं, वो लोग हैं जो मुफक्कर, दानश्वर हैं, शायर लोग हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो बगावत करना चाहते हैं, जुल्म व सितम की बात करना चाहते हैं, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो अंग्रेज़ के सामने, नौ आबादकारों के सामने हक़ और सच की बात कर सकें।
इस तरह लगता है जैसे इंसान जो हैं वो अपने ख़यालात में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मग़लूब हैं, बात नहीं की जाने देती। अगर हिंदुस्तानी तनाज़ुर में देखें तो हकीकत में बहुत से दानश्वरों को जेल भी भेजा गया है। हसरत मोहानी की मिसाल भी आपके सामने है, और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां और बहुत सारे अज़ीम रहनुमा जो हैं उन्होंने जेल की सलाख़ों के पीछे उन्हें रखा गया है और फिर उन्हें तरह तरह से सज़ाएं दी गई हैं। हज़रत मोहानी का यही एक शेर भी आपने सुना है चक्की की मुशक्क़त जारी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और वो शेर था, है मश्क़ सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और चक्की की मुशक्क़त का ज़िक्र है तो ये इस तनाज़ुर में देखा जा सकता है कि यहाँ के दानश्वर जो हैं, मुफ़क्कर जो हैं, उन पे सख्तियाँ की गई हैं। नून मीर राशिद की नज़्म के यूँ तो पहलू अलामती पहलू हैं, लेकिन आप नौबादियाती तनाज़ुर में इसका जायज़ा ले सकते हैं और कुछ मफ़ाहीम यहाँ से नौबादियाती तनाज़ुर में पेश किए जा सकते हैं। ख़ुद नज़्म पढ़िए और इसके मज़ीद पहलुओं पर गौर कीजिए। वस्सलाम।